हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ वो है वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग हम अलजेब्रा के अंदर पहले सीख चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल सीख चुके हैं। इससे पहले मैंने अलजेब्रा के अंदर आपको करवाया है। तो वैल्यू पुटिंग क्यों काम करता है, मतलब कि हम इस मेथड को क्यों यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने अलजेब्रा के अंदर क्लियर कर दिया। ये क्यों काम करता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से मैं डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू पुटिंग स्टार्ट कर दूँगा कि आखिर ये क्यों काम करता है, हम क्यों यूज़ कर सकते हैं, ये वैलिड है कि नहीं है। ये सारा मैं अलजेब्रा की वैल्यू पुटिंग के स्टार्टिंग में मैं आपको बता चुका हूँ बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू पुटिंग है उसके ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो भाई वैल्यू हम कब कब पुट कर सकते हैं? वैल्यू हम पुट कर सकते हैं अगर जो वेरिएबल्स हैं विच आर मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, वैसे मुझे लिखना था जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अब ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल्स क्या हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री में वेरिएबल्स हो सकता है एंगल्स, साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, अल्फा बीटा गामा, जो भी एंगल हैं अलग अलग, वो वेरिएबल्स हो सकते हैं। या फिर ट्रिग्नोमेट्री में भी ए बी सी ये वेरिएबल यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमने अलजेब्रा में किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इस टाइप के कम आते हैं जहाँ पर हमें वैल्यू पुट करनी पड़े। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। देन और ये सारी चीज़ें मैं अलजेब्रा में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आपका थोड़ा सा तो बेस होएगा ही। देन हम वैल्यू पुट कर पाते हैं जब हमसे कोई फॉर्मूला पूछा हो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला हमसे पूछा हो, मान लो आपसे किसी ने पूछा है, ये फॉर्मूला वैसे तो आपको पता है, बट किसी ने पूछा 1 - sin² अल्फ़ा इज इक्वल टू वट। तो पहला ऑप्शन है cos² अल्फ़ा, दूसरा ऑप्शन है sec² अल्फ़ा, तीसरा ऑप्शन है tan² अल्फ़ा, एंड चौथा ऑप्शन है cot² अल्फ़ा। यहाँ पर तो आपको डायरेक्टली याद है कि 1 - sin² अल्फ़ा इज इक्वल टू cos² अल्फ़ा, आप टिक कर दोगे। बट फॉर्मूले का क्या मतलब है? फॉर्मूले का मतलब है ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं जो मैंने आपको रटवाया है, कोई भी बड़ी सी एक्सप्रेशन, कोई भी जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन जिसका कुछ ना कुछ हल निकलता हो, है? ये भी एक एक्सप्रेशन है। मान लो एग्जामिनर ने आपसे पूछा कि ये क्या है, तो इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है एग्जामिनर अगर कोई भी एक्सप्रेशन आपको देगा तो उसका आंसर या तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, या तो वो सोल्व होकर 1 2 3 4 कुछ भी आ जाएगा। अगर उसका आंसर कोई भी कांस्टेंट आएगा तो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए वो सेम आंसर देगा ना, तभी तो एग्जामिनर पूछ सकता है। अदरवाइज मान लो 30 डिग्री के लिए अलग आंसर आता हो, 60 डिग्री के लिए अलग, तो उसको मेंशन करना पड़ेगा ना कि ये वाला क्वेश्चन मैंने 60 डिग्री के लिए पूछा है, फिर हम पुट करके देख लेंगे। तो एक तो फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिनका आंसर कांस्टेंट हो, एक फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हो सकते हैं जिनका आंसर भी एक वेरिएबल हो, ये भी अल्फा की वैल्यू के ऊपर वेरी करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल फॉर्म में है, ऑफ कोर्स ऐसे ही होएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो वेरिएबल टू कांस्टेंट इस फॉर्म में है कि आंसर कांस्टेंट फॉर्म में है। तो सिंपली आप थीटा की, अभी तो आपको ये फॉर्मूला पता है, मान लो आपको ना पता हो, कोई बड़ा सा फॉर्मूला हो जो 16 कर 2 आता हो, बड़ी सी एक्सप्रेशन हो, उसको सोल्व करने के बाद 2 आता हो, तो आप क्या करोगे? वो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए सेम आंसर दे रही होगी, तभी तो एग्जामिनर ने पूछी है, ठीक है। अगर उसके अंदर कोई कंडीशंस होंगी कि थीटा जो है वो 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है, तो हम क्या करेंगे? हम उन कंडीशंस को मानेंगे। 0 से 90 के बीच में ही जो थीटा की वैल्यू है वही हम रखेंगे। जो थीटा है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में है, कोई नहीं, हम 30 डिग्री रख देंगे 0 से 45 डिग्री के बीच, ठीक है। तो हम कंडीशंस को मानते हुए हम वैल्यू पुट करेंगे। तो कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है, सीधी क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहाँ पर क्वेश्चन भी वेरिएबल है, आंसर भी वेरिएबल है, तो हमें दोनों जगह वो वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। हम थीटा की जो भी वैल्यू लेंगे दोनों जगह पुट करेंगे और देखेंगे आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। कई बार हो सकता है कि दो ऑप्शंस मैच हो जाएं, आप कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दो, दो ऑप्शन मैच हो जाएं, तो क्या होगा? एक और वैल्यू पुट कर दो, इन दोनों में से एक कट जाएगा, जो आंसर है वो बच जाएगा, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है, 2000 फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चंस। एग्जामिनर आपको कोई भी फॉर्मूला या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं उसका मान पूछ रहा है,
इसके अंदर दो तरीके से वो पूछ सकता है कि भैया वेरिएबल टू कांस्टेंट टाइप दे दी चीज़, मतलब कि क्वेश्चन वेरिएबल में आंसर कांस्टेंट में, या फिर वेरिएबल टू वेरिएबल दे दी, तो इसको सोल्व करने का फंडा एक ही है, एंगल की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो ये दो ही तरह के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरा पॉइंट इसके अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, टिप्स टू पुट वैल्यूज़ पुट करने के लिए कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हम पुट करने की कोशिश करेंगे एंगल को या तो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री हम तब पुट कर पाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर होएगा दोस्त, ऐसे ही लिख देते हैं काले में, कि साइन थीटा हो, कोस थीटा हो, टेन थीटा हो, तो हम 0 पुट कर पाएंगे। ठीक है, टेन 0 क्या होता है, टेन 0 0 होता है, टेन 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो हमें कभी भी नॉट डिफाइंड अगर वैल्यू होगी वो हम नहीं पुट कर सकते। नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब इन्फिनिटी नहीं होता, कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इन्फिनिटी होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो डिफाइंड नहीं है, वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, वो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, वो उस वैल्यू के ऊपर डिफाइन नहीं है, उसकी डेफिनेशन नहीं है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम 0 और 90 पुट करें। वहाँ पर क्या होगा कि साइन थीटा और कोस थीटा है, 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा 0, टेन थीटा 0 है, 90 पुट करेंगे तो कोस थीटा 0, कोट थीटा 0। तो क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, ये चांसेस हैं। लेकिन कभी कभी क्या होएगा, मान लो वहाँ पर कोट थीटा है तो आप 0 नहीं पुट कर सकते, वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि जब भी हम वैल्यू पुटिंग करेंगे तो भाई साहब हमने एक तो नॉट डिफाइंड चीज़ें नहीं आने देनी। नॉट डिफाइंड कब आती हैं, जब किसी भी चीज़ के डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, ऊपर चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएंगी। और हमने कंडीशंस को नहीं ब्रेक करना। एग्जामिनर ने बोल रखा है भाई थीटा जो है वो एक्यूट एंगल है और भाई साहब 120 डिग्री पुट करके बैठे हैं, ऐसा हमने नहीं करना। कंडीशंस को ब्रेक नहीं करना, मैथमेटिक्स को वोलेट नहीं करना। अगर हम कभी थीटा की वैल्यू पुट कर रहे हैं और ऐसी कोई चीज़ आ जाए कि 2 = 3, तो इसका मतलब हम वो वाली वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ऐसा अलजेब्रा में हो जाता है कभी। ठीक है, जब मैथमेटिकल कंडीशंस ब्रेक हो तो वहाँ पर आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते, वो कोई और तरह का क्वेश्चन होएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे 0 और 90 पुट करें और वहाँ पर ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ना हो जहाँ पर नॉट डिफाइंड हो 0 और 90 पर। 0 और 90 में से एक पुट करेंगे वो। ठीक है, तो इनकी क्या खासियत है 0 और 90 की, 0 और 90 की खासियत है ये क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सोल्व करवा देते हैं, काफ़ी चीज़ों को 0 कर देते हैं। मान लो बहुत सारा साइन थीटा यूज़ हुआ आपके इक्वेशन के अंदर, तो वैल्यू 0 रखने पर साइन के सारे टर्म खत्म हो जाएंगे और उनके साथ उनकी जो मल्टीप्लिकेशन जिनके साथ वो मल्टीप्लाई हो रखे थे वो भी खत्म हो जाएंगे, काम काफ़ी आसान हो जाए। देन नेक्स्ट हम पुट करने की कोशिश करेंगे, अगर हमारी दाल यहाँ पर नहीं गली तो 45 डिग्री। अब 45 डिग्री की क्या खासियत है, 45 डिग्री वैल्यू पुटिंग को थोड़ा सा ईजी बना देता है। वैल्यू पुटिंग को ईजी बना देता है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा और कोस थीटा 45 डिग्री पर बराबर होते हैं 1/√2, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा 45 डिग्री पर बराबर होते हैं 1, और सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा 45 डिग्री पर बराबर होते हैं √2। तो वैल्यू पुटिंग के काम को आसान कर देगा। तो आप कोशिश करेंगे कि आप 45 डिग्री पुट करें, अगर आप ये ना पुट कर पाएँ तो। ठीक है, देन इसके बाद अगर मान लो हमारी बिल्कुल भी नहीं चली तो फिर हमें 30 डिग्री या 60 डिग्री पुट करके देखना पड़ेगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री क्या इंश्योर करता है, ये हमें इंश्योर करता है आंसर की एक्यूरेसी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होएगा, अगर हम 0 डिग्री वैल्यू पुट कर रहे हैं या 45 डिग्री वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन हमें सेम वैल्यू दे रहे होते हैं, तो हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? तो जब आप 30 और 60 पुट करोगे तो वो उस चीज़ को मैक्सिमम केसेस हैं कि वो ख़त्म कर देता है। ठीक है, बट वो थोड़ा सा टाइम लेता है। 30 डिग्री 60 डिग्री वैल्यू थोड़ी अलग अलग पुट करनी पड़ती है हर एक फंक्शन की। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी क्या होएगा, कभी कभी आपको 2 थीटा से डील करना पड़ेगा। उस वक्त वैसे तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील करेंगे, लेकिन जनरली सिंपल क्वेश्चंस के अंदर हम कोशिश करेंगे कि थीटा जो है वो 30 डिग्री पुट कर दें, ताकि हमें 60 डिग्री की भी वैल्यू पता है, हमें 30 डिग्री की भी वैल्यू पता है। 45 डिग्री भी पुट कर सकते हो, 45 और 90, अगर कोई चीज़ अनडिफाइंड नहीं आ रही, अदरवाइज क्वेश्चन की ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। ठीक है, कभी कभी अगर एग्जामिनर 3 थीटा यूज़ करता है तो भाई साहब फिर से थीटा को 30 डिग्री पुट कर सकते हो, 30 का 3 गुना है 45 पुट कर सकते हो, 45 का 3 गुना 135 है। अब आप बोलोगे सर 145 डिग्री पर हमें नहीं पता,
जब मैं आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ पता लगेगा। ठीक है, कभी कभी मान लो θ/2 आ जाए, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर 60 डिग्री पुट कर देंगे, ताकि हमें थीटा की वैल्यू भी पता है, θ/2 जो है 30 डिग्री है वो भी पता है। ठीक है, और अपने पास और भी बहुत हथियार होंगे, फॉर्मूले से भी हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब कि बेसिक आइडेंटिटीज से आगे फॉर्मूले बताऊंगा, क्वेश्चन में आप नहीं अटकोगे। ठीक है, हर एक चीज़ में आपको माहिर कर दूंगा मैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के एक बार नोट्स बना लो वैल्यू पुटिंग के अंडर, ताकि आप कभी भी रिवाइज करो तो सारी बातें रिवाइज हो जाएं आपके सामने। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, एक एक करके प्यार से इजी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, आपको तेज करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो बताओ भाई, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस आइडेंटिटीज से करके नहीं दिखाऊंगा, फॉर्मूले से करके नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू पुटिंग सीख रहे हैं, तो वहाँ के गुर सीखेंगे वैल्यू पुटिंग के। ठीक है, फॉर्मूले से फॉर्मूले की जगह करें। सीकेंट ए माइनस कोस ए, कोसेक ए, साइन ए, कोट ए, टेन ए। तो जैसे ही आप देखते हो कि सारे के सारे फंक्शन हैं, सीकेंट, कोसिकेंट, कोसिकेंट साइन, टेन, कोट, तो यहाँ पर 0 और 90 तो आप पुट ही नहीं कर सकते दोस्त, कोई ना कोई तो अनडिफाइंड हो ही जाएगा। 0 और 90 पर कई फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, तो ना 0 पुट कर सकते ना कोस पुट कर सकते। जैसे ही आपको दिखे कि सारे के सारे फंक्शन है, तो सीधा आपका दिमाग चलना चाहिए कि 45 पर बात बन रही है कि नहीं। उस पर भी बात नहीं बनेगी तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपना दिमाग चलना चाहिए कि 45 पर बात बन रही है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर मैं जो ए की वैल्यू है वो 45 डिग्री पुट करूँगा, तो सेकेंड 45√2 माइनस कोस 45 1/√2 का स्क्वायर। ये काम मेंटली करने का है, ये 1/√2 है, इसको सॉल्व करोगे तो उसका स्क्वायर 1/2 आएगा। मेंटली मैं डायरेक्टली 1/2 लिख लेता, प्लस ये फिर से वही कहानी, √2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, अंदर वाले को सॉल्व करोगे तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2, देन माइनस 45 पर कोट और टेन बराबर होते हैं, तो डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए 0 है। कोट और टेन 45 पर एक और एक वैल्यू देंगे, कोट और टेन बराबर हैं, 45 के एडवांटेज है ना, और सीकेंट और कोसिकेंट बराबर हैं, कोस और साइन बराबर हैं, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी वैल्यू पुट कर पाते हैं। तो हाफ प्लस हाफ आंसर इज 1 एंड दैट्स इट, कम कहानी। ठीक है, देखो भाई क्या वैल्यू पुट कर सकते हो। सबसे पहले तो 0 का लालच रहता है अपने मन में, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि कोट थीटा है, टेन थीटा है, टेन थीटा 0 पुट करने देता है, बट कोट थीटा नहीं पुट करने देगा। जब भी एक फंक्शन और उसका उल्टा दोनों प्रेजेंट हो, एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल, तो आप इन दोनों में से किसी भी फंक्शन को 0 नहीं पुट कर सकते ना। अगर एक 0 हो गया तो दूसरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एक फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल अगर प्रेजेंट है तो उनमें से किसी भी फंक्शन को हम 0 नहीं कर सकते, और साइन और कोस को भी 0 नहीं कर सकते, कोसिकेंट एंड सीकेंट। एग्जाम के अंदर जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इतनी देर नहीं सोचेंगे, सीधा मैं 45 देकर मारूंगा इसके अंदर। बट यहाँ पर हम चीज़ें सीख रहे हैं, आपको एक्सप्लोर करना बता रहा हूँ, ऐसी ही चीज़ें आती हैं, तो तब तो डायरेक्टली पता लगेगा, अच्छा सारी चीज़ें आ रखी हैं, 45 पुट कर दो, चलिए 45 पुट करते हैं। तो 1 + 1 2 माइनस ये क्या होगा √2, तो 2 माइनस √2, 45 मैंने पुट किया। देन आगे 1 + 1 + √2, 2 + √2, तो आंसर इज 2, दैट्स इट। a minus b a plus b, a square minus b square, that is equal to 2 and that is all। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, यहाँ पर आप चीज़ों को सीखो समझो, वैल्यू पुट करने में जल्दबाजी मत करो, अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखो। यहाँ पर आपको क्वेश्चन सिर्फ सोल्व नहीं करना कि एक वैल्यू पुट की सोल्व हो गया आगे हो गया, दूसरी वैल्यू पुट करके देखो, क्वेश्चन को एक्सप्लोर करो, चीज़ों को सीखो। ठीक है, वहाँ पर हमें एकदम से क्वेश्चन को करके आगे बढ़ना है एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर तो भाई साहब साइन और कोस हैं, तो या तो 0 रख दो या 90 रख दो। 0 रखोगे तो साइन 0 कोस 1, 90 रखोगे तो कोस 0 साइन 91 होता है। तो मैं थीटा को 0 रख रहा हूँ, तो जब भी हम थीटा को 0 रखते हैं तो जहाँ पर भी साइन है वो वाली टर्म खत्म हो जाएगी, और जहाँ पर भी कोस है वहाँ पर 1 हो जाएगा। तो जब भी एक्सप्रेशन साइन और कोस में हो तो खुशी बनाओ है, एक बार तो थोड़ा सेलिब्रेट कर लो एंड फिर वैल्यू पुट कर दो है, इतना टाइम अपने पास हो जाता है। तो 1 + 0 1, 1 × 3 3, प्लस
साइन वाला टर्म तो बेचारा खत्म हो गया, 0 है, कोस की जगह पर 1 आएगा, 1 + 0 1 × 2 2, एंड आगे तो साइन वाला टर्म है तो वो सबको 0 कर देगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन 5, ऑप्शन डी आंसर विल बी 5। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर सब कुछ प्रेजेंट है एक हिसाब से, साइन और कोस को छोड़कर, साइन और कोस के उल्टे भी प्रेजेंट हैं, तो 0 और 90 तो मैं नहीं रखूँगा, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। क्या रखोगे, 45 रखेंगे। ठीक है, तो रखो जरा 45। तो जब आप और हाँ, यहाँ पर उसने क्या बोला है, द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, और एक्स और वाई दो चीज़ें उसने दे रखी हैं। ठीक है, एक्स और वाई को बराबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को 45 रख दो, हम कोई कंडीशन नहीं ब्रेक कर रहे। उसने ये नहीं बोला कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। अगर ऐसे उसने बोल दिया होता कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई, एक्स और वाई को अलग अलग रख देते, एक को 45 दूसरे को 30, एक को 45 दूसरे को 60, एक को 30 दूसरे को 60, तो तेरे ऑप्शन अपने पास। ठीक है, तो 45 रख रहा हूँ भाई, √2 × √2 यानी कि 2 + 1 × 1 1, एक्स और वाई दोनों को 45 रखा दो, 3 का स्क्वायर माइनस √2 × 1 √2 प्लस 1 × √2 √2, तो दिस विल बी 2 √2 और 2 √2 का स्क्वायर। तो 3 का ये 3 लिख दिया मैंने, सॉरी स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसका स्क्वायर 8 एंड आंसर इज 1। हाँ, अब ऑप्शन के अंदर सेकेंड स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर भी हम एक्स की वैल्यू 45 पुट करके देखेंगे, क्या पता ये भी 1 दे रहा हो। तो अगर ये भी 1 दे रहा होगा तो इसको मार्क करेंगे या इसको मार्क करेंगे, तो फिर हमें एक्स की कुछ और वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, अगर दो ऑप्शन कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, और ऐसा आपके साथ कई बार होगा। ठीक है, कि दो ऑप्शन जो हैं वो आपस में सेम आंसर दे रहे होंगे, तो वैल्यू चेंज कर लेना, डरने की बात नहीं। ठीक है जी, ये बताओ भाई, यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा ऐसे लिखा है, तो tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, बट वो चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट करो। तो भाई यहाँ पर मैं क्या पुट करूँ, साइन है, उसका उल्टा कोसेक है, टेन है, कोट है, तो भैया 0 तो किसी चीज़ को करेंगे नहीं। थीटा को सबसे पहले क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि 45 डिग्री पुट करता हूँ, क्योंकि 90 में से 45 गया तो 45 बच जाएगा। वैसे tan 90 माइनस थीटा को कोट थीटा भी लिख सकते हैं, बट वो स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो थीटा को मैंने 45 कर दिया, तो 90 माइनस 45 45, tan 45 का स्क्वायर यानी कि 1, साइन 45 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/√2, आगे कोसेक 45 यानी कि उसका स्क्वायर यानी कि 2, और कोट 45 यानी कि 1। तो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, और बाहर भी एक 2 वेट कर रहा है, तो आंसर इज 1 एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है, दिस इज CGL 2017 टियर 2 पेपर क्वेश्चन, इस पेपर में पूछा गया। क्लियर है, आगे बढ़े, धीरे धीरे चीज़ों को सीखते हुए रिलैक्स होकर आगे बढ़े, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बताइए जी, तो इस क्वेश्चन को जब मैं आपको फॉर्मूले से क्वेश्चंस करवाऊंगा तब भी मैं आपको करवाऊंगा, ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूलों से भी होते हैं, जो वैल्यू पुटिंग से भी होते हैं, जो बेसिक आइडेंटिटी से भी होते हैं, जो वैल्यू पुटिंग से भी होते हैं। यहाँ पर अपना पूरा फोकस रहेगा वैल्यू पुटिंग पर। जब फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे तो पूरा फोकस रहेगा फॉर्मूले सीखने के ऊपर, बाद में मिक्स एंड मैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या पुट करूँ, तो सोचो ज़रा, अगर मैं x और y को दोनों को बराबर पुट कर दूं, अगर बराबर पुट कर दिया तो भैया cos y और cos x बराबर हो जाएंगे, तो नीचे 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा, तो बात तो बनेगी नहीं, है ना, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हाँ, कई बार आपको क्या करना पड़ता है, आपको चीज़ें बता देता हूँ। कई बार हमें 1 वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी पड़ती है, मतलब कि 1 वेरिएबल की वैल्यू पुट करना अपने लिए क्वेश्चन को आसान बना देता है। वेरिएबल 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, बट उनमें से एक ही वेरिएबल की अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ये गुर आएगा। और दूसरा, कभी कभी क्या होता है, हमें ऑल वेरिएबल्स अगर हम इक्वल पुट कर दें, अगर हम सारे वेरिएबल्स को इक्वल कर दें तो कई बार क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सोल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम इन टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भाई साहब मैं इक्वल तो पुट नहीं कर सकता, सारों को गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं y को 0 पुट कर रहा हूँ, मैंने y को 0 डिग्री पुट कर दिया और x की वैल्यू मैंने पुट ही नहीं की।
ठीक है, तो देखते हैं, अगर y की वैल्यू 0 हो गई तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो ऊपर क्या आ गया, साइन एक्स प्लस 0 साइन एक्स माइनस 0 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। नीचे क्या आ गया, अगर y की वैल्यू 0 है तो कोस 0 इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू 0 है तो दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस कोस एक्स है और 1 प्लस कोस एक्स, तो a प्लस बी ए माइनस बी, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर भी साइन स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स, तो आंसर क्या आ गया जी 1, एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा y को 0 पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो बेटा, बेटा भाई बहन जो भी है? तो x को 0 पुट कर लो, y को ऐसे ही रहने दो। हाँ, धीरे धीरे ये गुर हम सीखेंगे प्रैक्टिस के साथ। तो x को 0 पुट किया तो यहाँ पर साइन y बच जाएगा, x को 0 पुट किया तो यहाँ पर माइनस साइन y बच जाएगा, माइनस साइन y इंटू साइन वाई माइनस साइन स्क्वायर वाई। नीचे x को 0 पुट कर रखा है तो भैया कोस एक्स इज इक्वल टू 1, कोस एक्स इज इक्वल टू 1, ये क्या है 1 प्लस कोस वाई माइनस 1, तो इसको ऐसे देखो कोस वाई माइनस 1 इंटू कोस वाई प्लस 1, आसान रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अगर ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता तो क्या होता, तो साइन थीटा होता, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का उल्टा है तो यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर भी भाई साहब माइनस साइन स्क्वायर वाई है, नीचे ही माइनस साइन स्क्वायर वाई, आंसर फिर से 1। तो ऐसी कोई बात नहीं है, वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन को कहीं से भी करोगे तो वो हो जाएगा, किसी वे से फास्ट होएगा, किसी वे से स्लो होएगा, हमें कोशिश करनी है कि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को बेस्ट वे से करें। 100 के 100 क्वेश्चन को तो बेस्ट वे से नहीं कर पाओगे, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बेस्ट वे निकालने बैठेंगे तो टाइम निकल जाएगा, इतने में तो वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अपनी कोशिश होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे से करें, एक आधे लेंदी वे से करने पड़ेंगे वहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में। तो बताओ भाई, साइन बी माइनस सी कोस ए माइनस टी, तो इस क्वेश्चन को अगर हम फॉर्मूले से करना चाहें, ये है CGL 2017 टीयर 2 का, तो यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जी हाँ है, उसके साथ एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोस है, साइन के साथ कोस है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट टू सम, जो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट टू सम, प्रोडक्ट है प्रोडक्ट टू सम, वो फॉर्मूला लगाएंगे तो ये सोल्व हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम वैल्यू पुटिंग पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, तो बताओ एक बार दिमाग लगाओ क्या करूँ, मैंने आपको बताया है, टिप्स मैंने आपको दी थी कि क्या करते हैं, कई बार ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर हम सारे वेरिएबल्स को इक्वल पुट कर देंगे, ऐसा हमें साफ साफ दिख रहा है। कई बार ऐसे साइक्लिसिटी हो बी माइनस सी ए माइनस टी ए माइनस बी, तो क्या होएगा, सभी को इक्वल पुट करने से 0 वहाँ पर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 0, एक्चुअल क्वेश्चन है ये, तो ये क्या हो गया बी माइनस सी 0 आ गया, सारे इक्वल पुट कर दिए, तो साइन 0 इज 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया, 0 इंटू कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 0 प्लस 0, ये इक्वल पुट करने पर तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 0। तो कितने सेकंड का क्वेश्चन है ये, मान लो 6 से 7 सेकंड का क्वेश्चन है, अगर बंदे ने एक बार पढ़ा, थोड़ा ध्यान से देखा और उसको ये स्ट्राइक किया कि इक्वल पुट कर दूं, या फिर आप बोल सकते हो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 2 सेकंड का नहीं है, अब तो 2 सेकंड में कर ही लोगे, मतलब एग्जाम में जब पढ़ते हो थोड़ा एनालाइज भी करते हो, वहाँ की सिचुएशन में बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बताओ जी, कोस 90 माइनस बी साइन सी माइनस ए, ये 2017 मेंस का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा एनालाइज करो, कि मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा एनालाइज करो। सारे इक्वल पुट कर दूंगा, आंसर तो अभी आ ही जाएगा। या फिर ऑप्शंस की तरफ देखो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, इन दोनों ऑप्शंस की तरफ देखो जरा, तो जैसे ही मैंने इन दोनों ऑप्शंस की तरफ देखा, यहाँ पर ए बी माइनस सी, बी सी माइनस ए, यहाँ पर सी माइनस का, यहाँ पर ए माइनस का, तो मैंने क्या किया, मैंने ए इज इक्वल टू सी पुट कर दिया, यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता, ए इज इक्वल टू सी पुट कर दिया, उससे क्या होएगा, ए और सी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हमें देगा साइन बी, ए और सी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऑप्शन हमें देगा कोस बी। ठीक है,
तो फिर जो भी अपना आंसर होगा वो हम देख लेंगे। और इसको भी मैंने देखा तो इसने भी मेरी हेल्प की कि ए और सी को इक्वल पुट कर दूँ, है ना। ठीक है, ए और सी को मैंने इक्वल पुट कर दिया। इसने मुझे क्या दिया, जीरो, साइन जीरो इज जीरो। तो साइन जीरो के मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर कुछ भी हो, बस नॉट डिफाइंड ना हो, फिर बात नहीं बनेगी। तो 90 माइनस बी, तो जीरो है, ये जीरो तो नहीं होएगा ना, कोस 90 माइनस बी साइन बी होता है, ठीक है, जीरो तो नहीं होएगा। तो ठीक है जी, हम बी को ऐसा नहीं रखेंगे ना, हम बी को 90 नहीं रखेंगे। तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया जीरो। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार फिर से बताता हूँ। ऑफ कोर्स कहीं पर भी कोई भी चीज़ नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए ना। तो मैंने ए और सी को जब इक्वल रखा तो ये तो जीरो हो गया, तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, बशर्ते ये नॉट डिफाइंड ना हो। तो ये नॉट डिफाइंड कब होएगा, जब ये, अगर आप बी को जीरो रख दोगे तो ये कोस 90, नॉट डिफाइंड तो कोस तो 90 पर नहीं होगा ना। हाँ ठीक है, कोस तो कहीं पर भी नॉट डिफाइंड नहीं होगा, सॉरी माई मिस्टेक, मैं कुछ और सोच गया था। ठीक है, 10 को माइंड में ले गया था मैं। तो जीरो कोस तो कभी भी नॉट डिफाइंड नहीं होता। आगे जब मैं आपको ग्राफ्स बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। तो जीरो इंटू एनीथिंग इज इक्वल टू जीरो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, साइन 90 प्लस ए। तो साइन 90 प्लस ए क्या होएगा, आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट सिस्टम का वो लगाना पड़ेगा कंसेप्ट कि भैया कोस ए होता है, आगे कोस बी प्लस सी, यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कोस ए प्लस बी का। यहाँ पर तो फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो फिर जैसे ही यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें पता लग रहा है, मतलब मैं आपको एक्चुअल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यू पुटिंग में धीरे धीरे आप मैच्योर हो जाओगे। इनको इक्वल पुट किया, इनको जीरो के ही ना इक्वल पुट कर दें, ए और सी की कहानी खत्म कर देते हैं, आगे तंग कर रहे हैं हमें। ऑप्शन में भी साइन बी कोस बी आ चुका है, ए और सी की कहानी खत्म कर देते हैं, दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर दिया तो ए तो खत्म हो गया। तो साइन 90 क्या होता है, सबसे पहले तो हमें जीरो मिल चुका है, तो साइन 90 इज 1 इंटू सी को मैं जीरो पुट कर चुका हूँ, तो ये क्या है, दिस इज कोस बी, 1 इंटू कोस बी इज इक्वल टू कोस बी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। माइनस सी को हम खत्म कर चुके हैं, तो साइन 90 इज 1, 1 इंटू ए को भी खत्म कर चुके हैं, कोस बी इज इक्वल टू कोस बी, तो माइनस कोस बी माइनस कोस बी, कोस बी माइनस कोस बी, आंसर इज जीरो एंड दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है जी, ये बताइए, इसको हम फॉर्मूले से भी करेंगे आगे आने वाले टाइम में। यहाँ पर अब मैं क्या करूँ, एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल्स हैं, ठीक है, आंसर्स भी वेरिएबल्स में हैं। अगर मैं एक्स वाई और जेड को इक्वल पुट कर दूँ तो एटलीस्ट यहाँ पर तो जीरो बन जाएगा। एक्स वाई और जेड को इक्वल पुट कर दूँ, ये भी जीरो, ये भी जीरो। बस ये देख लो कि एक्स वाई और जेड को इक्वल पुट करने पर कहीं ना कहीं कुछ नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा है ना, फिर हम इनको जीरो, फिर हम इनको इक्वल नहीं पुट कर पाएंगे। तो अगर एक्स वाई और जेड हर एक की जगह अगर मैं एक्स कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स, साइन एक्स टेन एक्स। तो कहीं पर भी नॉट डिफाइंड तो नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, तो कर दो काम, करते हैं। देखो तो भाई ये तो जीरो हो चुका है, जीरो प्लस दोनों को मैंने इक्वल पुट कर दिया, तो हर एक की एक्स वाई और जेड हर एक की जगह मैं एक्स को पुट कर रहा हूँ, एक्स प्लस एक्स 2x, तो दिस इज साइन 2x, ओके, प्लस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई, ये तो हमें जीरो दे चुका है, ओके, साइन 2x प्लस 2 साइन एक्स। तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1। तो ऑप्शन के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको इक्वल पुट करने पर 1 दे रही हो। ये एक ऐसी एक्सप्रेशन है जिसके अंदर एक्स वाई और जेड को इक्वल पुट करने पर हमें 1 देगी। तो जो भी इसका आंसर है वहाँ पर भी इक्वल पुट करने पर 1 आना चाहिए। तो ना तो यहाँ पर 1 आ रहा, एक्स और वाई को इक्वल पुट किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कोस स्क्वायर एक्स भी नहीं आ रहा। यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कोस एक्स और साइन एक्स, हमें 1 चाहिए। तो साइन एक्स बाई साइन एक्स 1, सिर्फ एक ऑप्शन है जो हमें 1 ऑफर कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बताओ जी, तो सबसे पहले देखा करो कि फंक्शंस कौन से हैं। अगर फंक्शन साइन और कोस हो, सिर्फ और सिर्फ साइन और कोस हो, तो मैक्सिमम केसेस के अंदर थीटा को आप 0 और 90 पुट कर पाएंगे। ठीक है, बच जाएंगे कैलकुलेशन से।
यहाँ पर डायरेक्टली 2 थीटा देखकर कुछ स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ जाता है कि भैया मैं थीटा को 30 डिग्री पुट कर दूँ तो थीटा की वैल्यू भी मुझे पता रहेगी। जी हाँ, पता रहेगी। और 2 थीटा की वैल्यू 60 है, वो भी मुझे पता रहेगा। उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, हम पुट कर सकते हैं। बट पहले अगर कोस और साइन है, मैं चाह रहा हूँ कि हम चीज़ों को सीखें यहाँ पर, ठीक है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे कि मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ। मुझे तो पता है कौन से इक्वेशन के अंदर कौन सा एंगल सेट हो जाएगा। बार बार पढ़ाते रहता हूँ मैं चीज़ें, मुझे पता है कि हाँ ये वैल्यू है, ये झटैक से आंसर निकाल कर देगी। लेकिन उससे मेरी हवा तो बनेगी, आपकी हवा निकल जाएगी एग्जाम में। तो भाई अगर मैं थीटा को पुट कर दूं, जैसे ये डिवीज़न है तो नीचे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा को 0 पुट कर दूं तो साइन थीटा तो 0 हो जाएगा, और जो कोस वाले टर्म हैं वो क्या करते हैं, वो हमें 1 देते हैं, कोस 0 इज़ 1। तो थीटा को 0 पुट करने पर क्या मिल रहा है, तो 0 इंटू 2 0 ही रहेगा। तो कोस 0 1, 1 का क्यूब 1, तो 1 + 3 4, ऊपर हमें 4 मिलेगा, कोस 0 1 होता है, 1 + 3 4, डिवाइडेड बाई साइन 0 इज 0, कोस 0 इज 1, 1 - 1 4, खत्म। एक्चुअल क्वेश्चन 2017 टीयर 2 का, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर पुट करने को थीटा को आप 30 डिग्री भी पुट कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं कि भाई नहीं पुट कर सकते थे, और उससे आंसर अलग आएगा, उससे भी वही आंसर आएगा। और इसको आगे हम जो 2 थीटा यहाँ पर लिखा है, इसकी वजह से मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल्स का जो कंसेप्ट है वहाँ पर भी हम इसको करने वाले, ठीक है। हाँ जी, ये बताओ। कोट थीटा डिवाइडेड बाई कोट थीटा माइनस कोट 3 थीटा। तो यहाँ पर थीटा को मैं 0 नहीं कर सकता। 0 क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साहब कोट 0 जो है नॉट डिफाइंड है। थीटा को अगर मैं 30 डिग्री पुट करूँ, ताकि भैया 3 इंटू 30 90 डिग्री हो जाए, तो 10 90 नॉट डिफाइंड है, तो 10 और कोट ये काम तो नहीं करने देंगे। तो जब कई बार ऐसे हालात आ जाएं कि भैया आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर पाओगे, तो क्या करो, आप थीटा को पुट कर दो 45, ठीक है। तो 45 आपको नॉट डिफाइंड होने से तो बचा लेगा, जब तक इसके ओड मल्टीपल हैं। ओड मल्टीपल यानी कि 3 थीटा 3 थीटा 5 7 9 थीटा, जब ऐसे हों तो आपको ये नॉट डिफाइंड होने से बचा लेगा, ठीक है। 45 वाली चीज़ काम आ जाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर थीटा 45 रखोगे तो कोट 45 इंटू 3 कोट 135 हो जाएगा। तो कोट 135 वो क्या होता है, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर वैल्यू पुटिंग के अंदर ये कई बार यूज़ करना होता है, तो वो कंसेप्ट आप यहीं पर जान जाओगे। तो 135 दैट इज़ 90 + 45, तो कोट 90 + 45 क्या होता है, 10 45, ठीक है। और वो भी माइनस का, ये कैसे है आपको आगे पता लग जाएगा, दैट इज़ -1। ऐसे सिमिलरली tan 3 थीटा यानी कि tan 135, तो tan 90 + 45 वो हो जाएगा माइनस का 1, फिर से माइनस का कोट 45। तो अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, कोट 45 इज़ 1, कोट 45 इज़ 1 माइनस कोट 3 थीटा जो कि है -1, प्लस एग्जैक्टली सेम कहानी यहाँ पर होएगी। आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/2, खत्म कहानी, ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ता, ये बताओ जी, 2018 CGL टीयर 2 का क्वेश्चन है। देखो ज़रा एक बार, सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखा, बिकॉज ये तो आइडेंटिटी है, इसे तो आप पहचान सकते हो, कई बार हम इसे देख चुके हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये क्या होती है, कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा गुणा होकर सिर्फ 1 आ जाएगा। और सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल कंजुगेट्स वाले उसमें करवाया था, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा का। तो ये ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। अपना जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इतना रह चुका है जब हमने इसे देखा तब। एग्ज़ाम में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना तो दिमाग में रख सकते हो, आपके दिमाग में इतना स्पेस तो होता ही है कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा याद रख पाओ, ठीक है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, अगर थीटा की वैल्यू में 0 रख दूँ तो कोस 0 1 होता है, तो कोस का उल्टा यहाँ पर, साइन और कोस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है 0 और 90 डिग्री से, साइन और कोस रिलैक्स हैं, ये नॉट डिफाइंड नहीं देंगे जब तक नीचे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऊपर नीचे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो सबसे पहले मेरा दिमाग बोलेगा कि थीटा को 0 मैं अपने मन में चेक करता हूँ, ठीक है।
तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी जीरो होता है, इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एग्जाम में चेक करने में इतना टाइम नहीं लगता जितना मैं आपको बताने में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये मत सोचना सर इतना टाइम लग जाएगा, नहीं लगता, ठीक है। तो ऊपर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन थीटा को जीरो रखा तो जीरो प्लस वन माइनस वन जीरो, और नीचे भी जीरो आ जाएगा बिकॉज ये माइनस वन, तो जीरो बाई जीरो नॉट डिफाइंड, तो थीटा को जीरो तो आप नहीं पुट कर सकते। तो और कुछ पुट कर सकते हैं, 45 पुट कर दूं, 45 पुट कर दूंगा तो साइन थीटा और कोस थीटा जो है वो बराबर होते हैं, तो ये भी कटेंगे, सिरदर्दी मिटेगी। तो थीटा को 45 डिग्री में पुट कर रहा हूँ, तो साइन 45 1/√2, कोस 45 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 यानी कि √2 माइनस वन, ऊपर क्या है √2 माइनस वन, नीचे साइन थीटा कोस थीटा 45 पर बराबर हैं, ये दोनों कट जाएंगे, प्लस वन, नीचे वन लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आगे आगे क्या है, 45 पुट करने पर √2 प्लस वन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आंसर क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 माइनस वन यानी कि 1, एंड दैट इज गिवन बाय ऑप्शन सी। 2018 टीयर 2 का, ठीक है, इजी था। ये चीज़ें तो आपको पता ही है, दोनों रेसिप्रोकल हैं, इसका उल्टा ये है, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। ये बताइए जी। बताओ क्या पुट करूं, इसके अंदर क्या क्या है, साइन और कोस है जी। तो साइन और कोस तो 0 और 90 से कोई भी एलर्जी है नहीं साइन और कोस को, जब तक कि डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए, है ना। चलिए देखते हैं। तो मैंने a को 0 पुट कर दिया, जैसे ही मैंने a को 0 पुट किया तो साइन 0 इज इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये 1 है लेकिन 0 से किसी भी चीज़ को गुणा करेंगे तो 0 हो गया, ये पूरा 0, और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे तो 0 नहीं है, ये 0 है, ये 1 है, a इज इक्वल टू 0 पर, तो 1 + 1 2, नीचे 2 है, आंसर हो गया जी 0/2 यानी कि 0। आप मेंटली देख पा रहे हैं, जो भी ऑप्शन हमें 0 देगा वो आंसर, ठीक है। तो साइन 0 इज 0, ये खत्म हो गया, ये क्या है 1, 1 माइनस 1 0, इस ऑप्शन ने 0 दिया, अगले ऑप्शन ने ये 0 है, 1 + 1 2, इसने 2 दिया, इस ऑप्शन ने 1 दिया, इस ऑप्शन ने 1 दिया, बिकॉज साइन 0 है ना, तो ये खत्म हो गए ये दोनों, ठीक है। तो आंसर इस ऑप्शन है। अब यहाँ पर एक बात सीखने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम ऑप्शंस के अंदर पहले वैल्यू पुट करके देखते हैं, क्या होता है कि मान लो ऑप्शंस ऐसे हैं तो आप इनके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हो, क्यों, क्योंकि कई बार 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन या चारों के चारों ऑप्शन सेम आंसर हमें दे रहे होते हैं। मान लो a इज इक्वल टू 0 पर चारों ऑप्शन सेम आंसर दे रहे होते हैं, तो वो वैल्यू पुट करने का क्या फ़ायदा, पता ही नहीं चलेगा कौन सा आंसर है। वैल्यू पुट करने का मतलब होता है कि एलिमिनेट करना, कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। अगर एक ही ऑप्शन ठीक वैल्यू दे रहा है तो बाकी नहीं हो सकते, वही हो सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड है ये। तो कई बार हम ऑप्शंस के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहे होते हैं, यहाँ पर ये तो अलग दे रहे हैं। अगर वहाँ पर 0 पुट करने पर 1 आ जाता तो मैं इसको टिक करता या इसको टिक करता, तो कन्फ्यूज़न होता। तो वैसे तो हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि भैया हम ऐसी वैल्यू ना पुट करें कि 2 ऑप्शन सेम वैल्यू दे रहे होते हैं, लेकिन कई बार हम रिस्क ले भी लेते हैं। रिस्क लेने का क्या मतलब है, तुक्का मारने के लिए नहीं बोल रहा, हम a इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, या तो आंसर इन दोनों में से नहीं होगा, यहाँ पर होगा तो पहली ट्राई में ही आ जाएगा, या फिर a इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो मान लो ये दोनों एलिमिनेट हो गए, मान लो 1 आ गया, तो हमें ये पता लग गया इन दोनों में से एक आंसर है, फिर हम कोई और वैल्यू पुट करते हैं, a की कोई और वैल्यू पुट करते हैं, तो उसके बाद इन दोनों को चेक नहीं करेंगे, ये एलिमिनेट हो चुके हैं, ये आंसर नहीं होंगे, फिर इन दोनों में कंपटीशन होएगा, फिर अगर एक भी गलत हो गया अगली वैल्यू पर तो दूसरा आंसर हो जाएगा। तो हमेशा वो वैल्यू भी नहीं ढूंढनी परफेक्ट वैल्यू, ये कैसी वैल्यू ढूंढूंगा जो चारों ऑप्शन को अलग अलग रखे, ढूंढनी है वैसी वैल्यू। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 वैल्यू पुट करने पर ही वो कंफर्टेबली होंगे, वो वैल्यू खोजने में टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा 2 बार वैल्यू पुट करो, एक बार वैल्यू पुट करो, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट करो, दोबारी वैल्यू पुट करो, एक और ऑप्शन को एलिमिनेट करो, एंड टिक करके आगे बढ़ो। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस में करेंगे। अब ये देखो भाई, बताओ
तो भाई यहाँ पर मैं ए की वैल्यू क्या पुट कर दूँ? अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूंगा 0, बिकॉज यहाँ पर साइन और कोस है, ऑप्शन में भी साइन और कोस है, तो शर्माने की बात नहीं है, 0 आप पुट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं ए की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो साइन वाले जो टर्म्स हैं वो तो 0 हो जाएंगे। जी हाँ, ये 0 हो जाएंगे। और कोस वाले जो टर्म है वो 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2, 1 प्लस 0, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 2 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 4। तो ए इज इक्वल टू 0 पुट करना तो ठीक नहीं रहेगा, है ना। तो मैंने साइन को ख़त्म किया था, तो क्यों ना कोस को ख़त्म किया जाए। तो ए की ऐसी वैल्यू पुट करूँगा भैया कोस ख़त्म हो जाए, यानी कि 90, कोस 90 इज़ 0, साइन 90 इज़ 1। तो मैं ऐसी वैल्यू पुट यहाँ पर करने की कोशिश, अच्छा ए इज इक्वल टू 0, हाँ ठीक है, ऑप्शन में तो ये हो रहा है ना, हाँ हाँ, वी आर गोइंग राइट। ठीक है, तो मैं ए की ऐसी वैल्यू पुट करूँगा कि जो कोस वाला टर्म है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि ए की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा जी 90, ताकि अपने को ऑप्शंस के अंदर कन्फ्यूजन। तो ठीक है भाई, ए की वैल्यू मैंने 90 पुट कर दी। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है कि भी घर पे बनाया है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब पुट करें, ए की वैल्यू 90 पुट कर दी, तो 90 दूनी 180, 180 और 90 270। अब आप बोलोगे सर साइन 270 की वैल्यू कैसे पता चलेगी? आगे जब मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा तो आप इजीली जान जाओगे कि साइन 270 की वैल्यू जो है वो -1 है। आप ये काम मेंटली कर पाओगे, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला। ठीक है, तो साइन 270 की वैल्यू इस -1। आगे हम बढ़ते हैं जी, ए की वैल्यू 90 है, 90 है ना, 90 दूनी तो 80, अच्छा 90 माइनस 180 माइनस 90, तो कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो कोस 90 क्या हो जाएगा दोस्त? दैट विल बी 0। तो 4 माइनस 0, आगे कुछ है ही नहीं, तो 4 माइनस 0 इज 4, आंसर शुड बी -4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें -4 आंसर देगा अगर मैं ए की वैल्यू 90 रखूँ? ठीक है जी, ए की वैल्यू अगर 90 रखेंगे तो ये 0 हो गया, ये साइन थीटा क्या देगा 90 पर 1 देगा, तो 0 माइनस 1, तो -1 इंटू 2 -2, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा +4, हमें -4 चाहिए, तो -4 कहाँ पर मिलेगा? सिर्फ यहाँ पर, अब आपको डायरेक्टली दिख रहा है। ठीक है, ये जो कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ, टेंशन ना लो। ठीक है, बिकॉज वो कंसेप्ट भी वैल्यू पुटिंग के अंदर यूज़ होते हैं, तो मेरे को ये क्वेश्चन यहीं पर कराने पड़ेंगे वैल्यू पुटिंग में, बाद में कंसेप्ट बता दूँ। ये बताइए जी, tan 90 माइनस ए कोट 90 माइनस ए, कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? सीकेंट। ठीक है, अब मैं 0 अगर पुट करने की कोशिश करूँ तो 0 तो ऑफकोर्स मैं नहीं करूँगा पुट। मैं अगर इस सीकेंट को 1 बनाने की कोशिश करूँ, मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि कोस का उल्टा है ना ये, कोस कोस 0 पर 1 होएगा, लेकिन tan जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पर क्या पुट करें सोचो ज़रा। लेकिन ऊपर जो एंगल है वो ए है और नीचे जो एंगल है वो 2a है। हाँ, तो यहाँ पर थोड़ा खुरापाती दिमाग हम चला सकते हैं, ये भी आपको मैं बता दूं कि पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसी वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि ये जो सीकेंट है ये 1 आ जाए, ताकि कम से कम कैलकुलेशन हो। और ये कब 1 आएगा? जब सीकेंट का उल्टा कोस 1 होगा, है। तो कोस 1 कब होता है? कोस 1 होता है 0 डिग्री पर। तो मैं इसको 0 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ए की वैल्यू मैं 45 पुट करूँगा। ए की वैल्यू 45 पुट करूंगा तो tan और कोट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो दोनों बराबर होते हैं 1 के, और नीचे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पुट कर देते हैं। तो tan 45 1, कोट 45 1, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, नीचे है 2 इंटू ये भी 1, आंसर इज 2 एंड दैट इज ऑप्शन। ठीक है, सिंपल है। ये बताओ भाई, कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कोसेक है, साइन है, सेक है, कोसेक है, आपके माइंड में डायरेक्टली आ गया होगा 45 पुट करें, तो चलिए पुट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू 45, तो थीटा अगर 45 होगा तो ये क्या होगा √2 -1/√2, वो क्या आ जाएगा √2 - 1/√2, 1/√2। एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 1/√2। सिमिलरली वाई की वैल्यू भी 1/√2 मिल जाएगी थीटा 45 पुट करने पर।
अब हम ऑप्शंस के अंदर पुट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 जो कि होगा 1, 3 + 1 4 = 1, गलत, छोटा कहीं का। ठीक है, आगे 1/√2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या देगा 1/2, 1/2 अंदर 1/2 प्लस 1/2 1 प्लस 3 4, अंदर 4 है = 1। हाँ जी, ये तो ठीक है। 2 दूनी 4 है, 4 एकम 4 1। इसको सीधा टिक नहीं करना है, ये आंसर हो सकता है बट ज़रूरी थोड़ी है। क्या पता ये भी 1 देता, ये भी 1 देता हो, फिर क्या करोगे, कहाँ जाओगे, इसको मुंह दिखाने लायक रहोगे तुम। ठीक है, तो चेक करना है, फिर हम वैल्यूज़ को बदल लेंगे, अपनी थीटा की वैल्यू 45 को बदल लेंगे। ठीक है, देखो एक्चुअल आपको नौकरी के लिए फ़ाइट मारनी है तो ये छोटे मोटे रिस्क में नहीं लेने के लिए आपको बोलूँगा। ठीक है, एक एक नंबर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और अगर हम अच्छे से तैयारी करें तो अपने पास इतना टाइम रहता है कि हम सारे क्वेश्चंस को ठीक अटेम्प्ट कर पाएँ, सारे क्वेश्चंस को ठीक कर पाएँ। लोग करते भी हैं हर एक साल। तो जब आप इसको चेक करोगे तो ये हो जाएगा जी 1/2, यहाँ पर ये आपको देगा 1/2 प्लस 1/2 -5 -4 -2 नहीं, नॉट सेटिस्फाइंग। y² एक्जैक्टली सेम चीज़, x की जगह y है तो ये भी नॉट सेटिस्फाइंग। आंसर इज ओनली ऑप्शन पी। अगर 2 सेटिस्फाई कर रहे होते तो हम थीटा की वैल्यू को बदल लेते, 45 की जगह कुछ और रख लेते, 30 रख लेते, 60 रख लेते। बताओ, उसी तरीके से करेंगे, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू पुट करूँगा 45। 45 सबसे ज़्यादा वैल्यू पुटिंग मेथड के फ्रेंडली वैल्यू है। तो P = 1 + 1 2 एंड Q = √2 - 1/√2, दैट विल बी 1/√2। ठीक है, तो P² यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू Q एज इट इज़ है 1/√2 की पावर 2/3 माइनस P यानी कि 2 इंटू Q² यानी कि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 की पावर 2/3। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तो 1 है, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही आता है। ठीक है, जी हाँ, ओके। तो यहाँ पर √2 से अगर काटेंगे तो 2√2, तो पहले या तो इसका क्यूब रूट कर दो, या देखो पावर 2/3 है, 2/3 पावर का मतलब है एक बार पावर 2 है, एक बार पावर 1/3 है। ठीक है, तो 1/3 का मतलब है क्यूब रूट, 2 का मतलब है स्क्वायर। तो या तो पहले इसका क्यूब रूट कर दो है, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट कर, फिर उसके बाद स्क्वायर कर दो, स्क्वायर रूट नहीं, या फिर पहले स्क्वायर कर दो फिर क्यूब रूट कर दो है। आपने 2 काम करने हैं 2/3 का मतलब। तो मैं पहले स्क्वायर कर रहा हूँ, तो 2√2 का स्क्वायर 8, 8 का क्यूब रूट 2, तो यहाँ पर 2 है, 2 - 1 = 1। आगे बढ़े, बताओ। तो फिर से वैल्यू पुट कर दूँ, थीटा = 45, तो 1/√2 प्लस 1/√2 दैट इज 2/√2 दैट इज √2, m = √2, √2 प्लस √2 2√2, n = 2√2। ओके जी, ठीक है। तो n यानी कि 2√2, मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, उसने इसकी वैल्यू पुट की है ना, तो हमें n और m की तो वैल्यू पुट कर, n और m की तो वैल्यू मिल गई थीटा की वैल्यू पुट करने पर, जी हाँ मिल गई। तो बस वो वैल्यू हम वहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो n = 2√2, m² यानी कि √2 का स्क्वायर 2 - 1, 2 - 1 है 1, 1 × 2√2 यानी कि 2√2। अब आंसर क्या है देख लेते हैं, m × n, m × n तो जी 4 है, नहीं 4mn वो भी नहीं है, 4 चौके 16 हो जाएगा अगर ये 4 है तो। n की वैल्यू है 2√2, तो ये नहीं है कि यही आंसर है, ये आंसर हो सकता है, हो सकता है, ये एलिमिनेशन मेथड है। वैल्यू पुटिंग में जो आंसर निकला है वो हो सकता है, जो नहीं निकला उसकी गारंटी है कि वो नहीं होगा, वो एलिमिनेट हो चुका है। आगे 2 × m, 2 × √2, 2√2 देखो वो भी बराबर है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं अब तक। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये दोनों हैं, ये आंसर होंगे, ये दोनों सेटिस्फाई करेंगे कंडीशंस को। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थीटा को चेंज करेंगे, थीटा की जगह हम 30 डिग्री पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया गया था 2n, लेकिन मैंने जानबूझ के 2 हटा दिया कि आपको यहाँ पर ऐसे केस देखने को मिले कि 2 ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, या तो आप थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दो और इसको सोल्व कर लो, 60 डिग्री पुट कर दो और इसको सोल्व कर लो, या फिर इसी को मैं आइडेंटिटी से भी आपको सोल्व करके दिखाना चाह रहा था, ये भी मेरा पर्पस था।
कि मैं यहाँ पर दो ऑप्शन को सेम कर दूँ। आइडेंटिटी से करने की कोशिश करो, आइडेंटिटी भूल तो नहीं गए हो, करने की कोशिश करो जरा एक बार। साइन और कोस में कन्वर्ट करो और क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में। साइन और कोस में तो ये है ही, उसको भी सिंप्लीफाई करो। ये क्या है 1/कोस, ये क्या है 1/साइन इक्वल टू n, क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा साइन प्लस कोस डिवाइडेड बाई साइन इंटू कोस इक्वल टू n। n की ये वैल्यू है, m को तो आप और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो दोनों चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई हैं, n भी और m भी। तो वहाँ पर पुट करो, n की वैल्यू है ये, n की मल्टीप्लिकेशन में क्या होएगा, n की मल्टीप्लिकेशन में होएगा m स्क्वायर माइनस 1। तो पहले इस m का स्क्वायर करो, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 आएगा, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा 2ab, और माइनस में 1 है m स्क्वायर माइनस 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है जी, तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना आंसर आ गया 2 इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और साइन थीटा प्लस कोस थीटा जो है वो m के बराबर है, तो अपना आंसर है दैट इज 2m। तो ये आंसर नहीं है, आंसर ये वाला। डायरेक्टली भी आइडेंटिटी से कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, समझ गए ना। वैल्यू पुटिंग में अगर आप कभी कभी फंस जाओ तो आपने क्या करना है, या तो वैल्यू चेंज करनी है या फिर आइडेंटिटी से करने की कोशिश कर लो फिर उसके बाद। ये बताओ जी, बढ़िया क्वेश्चन है, CHSL 2018 में पूछा गया था। सोचो एक बार कि क्या वैल्यू पुट करें, मतलब वैल्यू तो पुट हम कोई भी कर सकते हैं, अल्फ़ा की कुछ भी कर लो, बीटा की भी कुछ भी कर लो, लेकिन हम वो वाली पुट करना चाह रहे हैं जो हमारे काम को आसान कर दे। तो बताओ, तो काम आसान कब होता है, जब हम चीज़ों को जीरो कर पाएँ। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर साइन और कोस है, तो जीरो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक डिनोमिनेटर में जीरो ना कर दो। तो देखो ज़रा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को जीरो करना चाहूँ तो मुझे सिर्फ ऊपर वाला टर्म जीरो करने की ज़रूरत है, मतलब मुझे अल्फ़ा को 90 रखने की ज़रूरत है, काम हो जाएगा। कोस 90 जीरो होता है, काम हो जाएगा, है ना। तो अल्फ़ा को अगर मैं 90 रखूँ तो ये जीरो हो जाएगा, और तो कुछ जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं बीटा को 90 डिग्री रखूँ तो ये जीरो हो जाएगा, जी हाँ ये पूरा जीरो हो जाएगा। अगर मैं बीटा को 90 डिग्री रखूँ तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो क्यों ना मैं बीटा को 90 डिग्री रखूँ, समझ रहे हो। क्वेश्चन हमें खुद बता रहा है कि मुझे आपको कैसे सोल्व करना है। अल्फ़ा मान लो, अल्फ़ा को 90 रखोगे तो सिर्फ एक टर्म खत्म होएगा, आपने दो टर्म खत्म होने हैं, तो ऐसे देखा करो कोस बीटा कोस बीटा, कोस बीटा को अगर हम जीरो कर दें तो दो टर्म खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाँ बशर्ते, अब अगर आप बीटा को 90 डिग्री कर रहे हो तो आपके ऊपर कुछ कंडीशंस आएंगी। क्या, ऊपर आप जीरो कर चुके हो, मतलब कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे क्या नहीं होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। तो बीटा को आप ऑलरेडी 90 कर चुके हो, तो बीटा अगर आपने 90 किया है तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 नहीं होना चाहिए। अल्फा जो है वो जीरो मत रख देना बाद में भूल के, तो ये चीज़ नोट डिफाइंड हो जाएगी। हो सकता है आप यहाँ पर ना देखो, इसको आप जीरो कर दो और कहीं जाकर अल्फा को जीरो रख दो ना, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि बीटा को 90 रख चुके हैं, ये जो चीज़ें 1 आ चुकी है, आगे अगर हमने गलती से 1 ले लिया तो जीरो हो जाएगा, और ये 1 आएगा जब अल्फ़ा जीरो होएगा, तो अल्फ़ा को जीरो नहीं लेना। आपने ये ध्यान रखना है कि वैल्यू जब आप अज्यूम कर रहे हो तो ऐसी वैल्यू मत अज्यूम करना कि भैया डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है। अगर आप किसी टर्म को ख़त्म कर रहे हो सिर्फ न्यूमरेटर को जीरो रखकर, तो ये भी ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं करना उसका, ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी जिनमें डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। तो चलिए, मेरे ऊपर दो कंडीशन लागू होती हैं अब, ये तो ना, ठीक है पुट करते हैं। ये तो मैंने ख़त्म कर चुका हूँ, इनकी तो टेंशन ही खत्म। ठीक है, अल्फ़ा जीरो नहीं है और बाकी कुछ भी रख सकते हो, अदरवाइज मैं रख नहीं रहा फिलहाल। ठीक है, मैं एज इट इज रख रहा हूँ इसको, कोस अल्फ़ा, ओके, साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा को मैं अल्फ़ा ही रख रहा हूँ, कोस बीटा तो खत्म हो चुका है ना भाई साहब, हम खत्म कर चुके हैं। तो कोस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा ये यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू ये जीरो हो गया, एक्स डिवाइडेड बाई वो भी जीरो हो चुका है, तो कोस बीटा इज इक्वल टू जीरो, हाँ जी ये हम पुट कर चुके हैं। तो नीचे भी है साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा गया, एक्स इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा, आंसर इस ऑप्शन।
एक स्टेप का है ना क्वेश्चन। हाँ, लेकिन इसके पीछे कंसेप्ट है, वो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिर आप वैल्यू पुट कर पाओगे। ये बताओ जी, सीकेंट 2 थीटा, तो यहाँ पर 2 थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर हम थीटा की क्या वैल्यू पुट करेंगे? 30 डिग्री पुट करेंगे। 45 पुट कर सकते हैं क्या? 45 अगर पुट करेंगे तो 45 इंटू 2 90, कोस 90 जीरो होता है और ये 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नहीं पुट कर सकते, नहीं तो 45 पुट कर देते। अब कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि 45 कोट थीटा और टेन थीटा 45 पर बराबर होते हैं, तो ये जीरो हो गया, तो ये सारा जीरो ना, एक जगह पर नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, ना ना ना, या फिर 5, ये तो मैं बोलूँगा 5/0 होता है। 5/0 भी तो नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड का मतलब है कि हमें पता नहीं है वो क्या है। ठीक है, मान लो आपके सामने एक बैग पड़ा है और वो बंद है और उसके अंदर कुछ रुपए हैं और आपको पता नहीं उस बैग के अंदर कितने रुपए हैं, तो वो नॉट डिफाइंड है। कितने रुपए हैं? 10 भी हो सकते हैं, 20 भी, 10,000 भी, 20,000 भी। नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड नहीं है वो हमारे सामने, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा के वैल्यू में 30 डिग्री पुट करता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बात बन जाएगी। ऑप्शंस जो हैं वो भी सेम आंसर नहीं देंगे 30 डिग्री पर। ठीक है जी, और तो कुछ हम नहीं कर सकते। चलिए, तो सीकेंट 60 कोस 60 का उल्टा यानी कि 2, 2 + 1 3। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो टेन स्क्वायर थीटा होता है। अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा यानी कि टेन थीटा, और टेन 30 हमें क्या देगा? दैट विल गिव अस 1/√3 इंटू 1/2। कोट 30 हमें क्या देगा? वो हमें देगा √3, और टेन 30 हमें देगा 1/√3 ना। चलिए जी सॉल्व करते हैं। तो √3 - 1/√3, √3 इंटू √3 3, 3 - 1 तो 2/√3, ये 2/√3 है। अब तो आपको दिख ही रहा है, 2 से 2 गया, 2√3 से एक 3 बनेगा और उससे कैंसिल आउट हो जाएंगे, दैट इज 1। तो जो भी ऑप्शन हमें 1 देगा वो आंसर होएगा। ये थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करने पर 1 देंगे नहीं। ठीक है, एक्चुअल क्वेश्चन है 2017 मेंस का, सीजीएल का। अगर x बराबर है ये है, y बराबर है ये है, और a जो है वो b के बराबर नहीं है, यानी कि हमें a और b को बराबर नहीं पुट करना। क्यों नहीं पुट करना? बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। एग्जामिनर ने ध्यान रखा है, अगर एग्जामिनर ने ऐसा ना बताया हो तो भी आपने नहीं पुट करना, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए। तो चलो ठीक है, हम नहीं पुट करेंगे। तो हम थीटा की वैल्यू पुट कर दें, तो क्या पुट करूँ? सीकेंट और टेन है, अगर मैं 0 पुट कर दूँ तो देखो बात तो बन जाएगी। देखो, थीटा को 0 पुट करूंगा तो टेन तो 0 होता है, और कोस 0 1 होता है, तो कोस का उल्टा है सीकेंट, तो ये 1 होएगा। तो थीटा को मैं इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? 0 पुट करने पर क्वेश्चन काफ़ी ख़त्म ही हो जाता है। तो सबसे पहले हमने कोशिश करनी है 0 पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो भाई साहब, टेन वाला टर्म तो खत्म हो ही गया 0 पुट करने पर, और सीकेंट वाला टर्म 1 हो गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई है जी a, और वाई की वैल्यू आ गई है भाई साहब b। ठीक है, ऊपर है x² - y² यानी कि a² - b², नीचे भी a² - b², तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, एंड आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, बाकी इसको करने के कई तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। ये बताओ जी, सोचो। साइन a + b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर मैं a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ तो c की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ पर d की वैल्यू आ जाएगी, फिर वो हम ऑप्शन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, बात तो बन जाएगी। तो सबसे पहले मुझे स्ट्राइक हो रहा है कि भाई 45 डिग्री एंड 45 डिग्री पुट कर देते हैं ना, क्या ही दिक्कत है? 45 बहुत आसान है। तो 45 + 45 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जो ऑप्शन हमें आंसर देगा वो 1 देगा हमें 45 पुट करने पर। सबसे पहले तो मैं सी और डी की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो चलिए निकालते हैं। 45 और 45 पुट किया, साइन 45 + साइन 45, 1/√2 + 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2। सिमिलरली डी भी हमें यही देगा, √2। भाई साहब, सी और डी तो दोनों बराबर निकले, अब देखते हैं कौन सा 1 देगा। तो √2 × √2 ये तो नहीं दे रहा, और सी और डी बराबर हैं दोनों, ध्यान रखो बराबर है ना, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, या फिर ऐसे कर लो, सी और डी दोनों बराबर हैं तो डी की जगह भी सी रख लो, c × c, c²,
सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर 2, यानी कि सॉरी 1/2, ये भी आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर बटे 2c स्क्वायर, ये हो सकता है 2c स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर, ये भी हो सकता है। तो अब ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, हमें 1 चाहिए था। देखो ये जो है ये एग्जैक्टली इसका उल्टा है, ये और ये आपस में रेसिप्रोकल है। तो हमें प्रॉब्लम क्यों आई है, हमें प्रॉब्लम आई है कि 1 का रेसिप्रोकल 1 है। अब ये 1 वाली प्रॉब्लम कहाँ से आई है, वहाँ से हमने यहाँ पर 45 माना तो साइन 91 है, तो 45 क्यों मानना है, कुछ और मानो इसको, क्या माने बताओ। 30 डिग्री मान लेते हैं, क्लियर है, ओके। तो 30 + 30 60, साइन 60 इजिकल टू √3/2, तो हमें √3/2 चाहिए, और हमारा जो आंसर है वो इन दो में से है, तो इनको हम दोबारा से चेक नहीं करेंगे, ठीक है। इन दो को हम पहले ही एलिमिनेट कर चुके हैं, यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन हुआ था। चलिए इनमें से भी किसी एक को चेक करेंगे, वो आंसर हुआ तो ठीक है, बिकॉज उसका रेसिप्रोकल है, दूसरा नहीं हुआ तो दूसरा आंसर है, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, सी की वैल्यू आ जाएगी 30 पुट करने पर साइन 30, और ये भी साइन 30 हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। साइन 30 इज 1/2, 2 × 1/2 1, डी इज इक्वल टू कोस 30 √3/2 प्लस √3/2 यानी कि √3, ठीक है। 30 मैंने 30 पुट किया ना, तो चलिए यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ सी स्क्वायर यानी कि 1 प्लस डी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 2 × c × d यानी कि 2 × 1 × √3 यानी कि 2√3, तो ये क्या आया है जी 4/2 √3 यानी कि 2/√3, तो हमें तो चाहिए √3/2। अगर ये 2/√3 है तो इसका रेसिप्रोकल ये जो है ये √3/2 देगा, ये तो आंसर नहीं होएगा, ये आंसर, समझ गए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन मतलब कि एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपने करने, ठीक है, टाइम निकाल के जल्द से जल्द एक बार जो आपने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, उसके बाद एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, तब वैल्यू पुटिंग की आपकी